बीती 25 नवंबर को काशीपुर में दो सगी बहनों के हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी है, जिसमें दोनों बहनों की मौत के पीछे बाप का चेहरा सामने आया है, जिसको गिरफ्तार कर काशीपुर कोतवाली परिसर में जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजुनाथ टीसी ने मीडिया के सामने खुलासा करते हुए बताया कि तंत्र मंत्र के नाम पर सगे बाप ने ही अपनी दोनों बेटियों को ठिकाने लगाया है। आपको बता दें कि जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर स्थित खालिक कॉलोनी में बीती 25 नवंबर को दो सगी बहनों के शव मिलने से हड़कंप मच गया था, जहां सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर आसपास जानकारी जुटाने के बाद मृतक बहनों के पिता अली हसन को हिरासत में लिया था। 2 दिन गहन पूछताछ के बाद जो कहानी पुलिस के सामने आई, उसे आज मीडिया के सामने रखते हुए एसएसपी उधम सिंह नगर ने बताया कि अली हसन, जिसकी 19 सालाना फरीन और 11 साल की यासीन कुछ समय से अजीब हरकतें करती थी, जिस पर अली हसन, जो कि तंत्र मंत्र में ज्यादा विश्वास रखता था और अक्सर घर होकर घर के बाहर भी इसी प्रकार की क्रियाओं में लीन रहता था, उसने अपनी दोनों बेटियों पर किसी चुड़ैल अथवा हवाई असर को मानते हुए उन पर तंत्र मंत्र की क्रिया करने लगा। जिसके बाद भी दोनों में जब सुधार नजर नहीं आया तो अली हसन ने दोनों बेटियों को यातनाएं देना शुरू कर उनका खान पान बंद कर दिया, जिसके चलते उसकी दोनों बेटियां अपनी जान से हाथ धो बैठी। फिलहाल इस गुत्थी को काशीपुर पुलिस ने सुलझाते हुए हत्याकांड से पर्दा उठा दिया है, जिस पर एसएसपी मंजुनाथ टीसी ने पुलिस की पीठ थपथपाई है। को हमें काशीपुर में सूचना आई कि एक अली खान करके एक व्यक्ति है, वो ऐसे पेशे से राजमिस्त्री है, परंतु झाड़ फूक का काम करता है। उसके घर में उसकी दोनों बेटियां जिनका नाम है यास्मीन और फरहीन, 19 और 11 साल की यास्मीन और फरहीन का, दोनों का लाश पड़ी हुई है। और वो सारे उसके यास्मीन और फरहीन की सभी भाइयाँ और बहनें वहीं पड़े हुए हैं। तो मतलब ऐसा सूचना आई आसपास के लोग। तत्काल थाना अध्यक्ष के अलावा सीओ, एसपी, सभी लोग गए थे। हम लोग वहाँ पे मौके पे चले गए तो कुछ बड़ा हैरतन चीजें सामने आई। वो है कि ये भूत प्रेत को निकालने का, चुड़ैल को निकालने का, तंत्र मंत्र, अंधविश्वास और ब्लैक मैजिक, काला जादू, इसका वो प्रैक्टिशनर था। ये खुद ही ये काम करता था। वैसे तो कहता है कि राजमिस्त्री का काम करता हूँ, पर राजमिस्त्री का काम हमने जानकारी की बहुत ही कम करता है। एक 4-5 दिन करता है, बाकी टाइम में कहीं मजार पे झाड़ फूक करना, अपने ही घर में लोगों का झाड़ फूक करना, ये काम। तो इस पूरे परिवार जो है मानसिक रूप से अस्वस्थ थे। जब टीम गई तो सभी ने यही बोला कि हमारे दोनों बेटियों को, बहनों को जिन ले गई, चुड़ैल लेके चली गई, चुड़ैल ना लेके चली गई। और कुछ बड़े ये बोल रहे थे कि वो उठ जाएंगे, अभी चुड़ैल तो चली गई, चुड़ैल निकाल दिया पापा ने और ये उठ जाएंगे। तो इतनी अंधविश्वास है, किसी ने पढ़ाई नहीं करी, नॉट अ सिंगल पर्सन उसने पढ़ाई नहीं करा। इन्होंने ये विश्वास पे थे कि ये दोनों बहनों को चुड़ैल आता है। ये तो टीनेजर्स थे, कभी कोई अपसेट होते होंगे या मानसिक रूप से कोई बीमारी होता होगा या वैसे भी होता होगा। तो पोस्टमार्टम में बहुत ज़्यादा इंजरीज आ गई, मतलब शरीर पे विभिन्न जगहों पे चोटें आ गई है, बदन पे बस, और गले पे भी दबाने का निशान वो सब है। तो तत्काल जो है कानूनी रूप से कार्य करते हुए चौकी इंचार्ज की वापसी में हमने दोनों बहनों की, फरीन और यास्मीन का बहनों की हत्या का मुकदमा हमने चौकी इंचार्ज की तरफ से दर्ज कर दिया। तो एक रीजन है कि पूरी परिवार में जो भी बचे हुए थे, बीवी हो या और भी बच्चे हो, 5 बच्चे, सबका काउंसलिंग किया हमने, महिला पुलिस, महिला अधिकारी, सब लोग जाके। तो ये सब उसी इम्प्रेशन में थे कि इनके दोनों बहनों को चुड़ैल ने आके लेके चली गई। और जब मृत्यु के बारे में पता चला तो ये अब भी मान रहे कि चुड़ैल आ गया और चुड़ैल ने इनके बहनों की जान ले ली। कुछ भाई हो तो अभी भी बोल रहे, छोटे छोटे बच्चे, कि अभी चुड़ैल चली गई है, मेरी बहनें उठ गई। तो बहुत ही ज्यादा वो स्वस्थ मानसिकता के साथ है, मानसिक रूप से अस्वस्थ है। इसलिए मैंने निर्देश दिया कि भाई पहले बाकी बचे हुए लोगों को काउंसलिंग की जरूरत है, तो साइकियाट्रिस्ट के अंडर, मनोरोग के अंडर हमने खुद टीम बनाकर इस पूरे फैमिली को हॉस्पिटलाइज कर दिया। सुशीला तिवारी में जाके सबसे पहले हॉस्पिटलाइज किया, ठीक है। और जो मुख्य अभियुक्त है, जो इसका फादर है, जिसने ये सब किया, है ना, पिता होने के नाते, तो जानकारी आ रही है धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन में। वो जो क्राइम हुआ उससे 3 दिन पहले से दोनों बेटियों को, दोनों जो लड़कियों को खाना पानी सब बंद कर दिया था, एक बूंद पानी भी नहीं दिया था। इन्होंने ये डिसाइड किया कि 3 दिन में हम चुड़ैल को निकलवा देंगे, इसको थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, आती रहती है, ये करती रहती है। 3 दिन से खाना पानी बंद कर दिया और हर दिन रात को चुड़ैल निकालने का एक प्रक्रिया करते थे, कथित प्रक्रिया। मुर्गे काटना घर में, वो सब फोटोस है हमारे पास। और जो है मोर की पंखों से मारना, आग, वो तो नेक्स्ट है। एक और बेटे को प्रॉब्लम हुआ था करके 3 दिन पहले, एक और बेटे को थोड़ा बुखार आता था, तब उसमें आंख भी फोड़ता था।
उन्होंने क्या करा, उन तीनों बच्चों पे अलग-अलग प्रक्रियाएँ करी। तो ये बहुत मारा इन्होंने लाठी से। तो एक अरे बच्चे भी पता नहीं किसी ने हाथ पकड़ा, किसी ने पैर पकड़ा क्योंकि पापा बोल रहे थे। पापा ने पूरा कन्विंस कर दिया अपने परिवार को कि ये दोनों बेटियों को तो चुड़ैल है और भाई पे भी हवा है। तो एक जो हवा निकालने के लिए आगे फोड़ रखा है, मतलब ये अपने खुद का बेटे का। तो कुल मिला के 3 दिन लगातार पिटाई होने के बाद खाना भी नहीं, कुछ नहीं और गले भी दबाया तो मृत्यु हो चुकी थी। तो एक बेटी का तो 2 दिन पहले ही हो चुका था, दूसरे जो 11 साल की लड़की का 2 दिन बाद। तब जाके अड़ोस-पड़ोस वालों ने जानकारी दी और पुलिस आई। तो ये परिवार वाले आज भी मान रहे हैं कि ये हवा आके लेके चली गई। कई वृद्ध-वृद्धावक ये बर्ता का घटना है। इतना हद तक जो है इलिटरेसी और अनपढ़ता और लैक ऑफ नॉलेज जो है कभी-कभी जान भी ले जाती है। साथियों मैं बताना चाहूँगा इन्होंने जान ही बहुत ही अपने ही परिवार का। मैं आपसे अपील करता हूँ कि आपके परिवार हो या मोहल्ला हो, घर में हो, इलाके में एक ऐसा ऐसा है ना ब्लैक मैजिक और विश्वास काला जादू है और विश्वास का जो प्रैक्टिस होता है ना कुछ चीजें जो है धार्मिकता से बाहर हो जाती है। अब धर्म और स्पिरिचुअलिटी तो अलग बात है, धर्म से बाहर हो गया अंधविश्वास पे आना, ब्लैक मैजिक करना, ये सब अगर कोई करता है तो आप लोगों को सतर्क रहना पड़ेगा, उनके घर वालों को जगह काउंसलिंग करना पड़ेगा और पुलिस को इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों से तंत्र को दुखद घटना है ये, हमारे लिए कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है ये, बहुत दुखद घटना है। ये समाज के लिए एक सबक है। बैड स्टेट ऑफ अफेयर्स हत्या का मुकदमा तो कर दिया, तो हम अपील भी करेंगे कि इनको